हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 6 मॉडल प्लेट का कनेक्शन एंड 9 मॉडल प्लेट का कनेक्शन और ये 3 मॉडल का कनेक्शन दिखाने वाला हूँ। और ये 2 मॉडल बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये 2 मॉडल बोर्ड बोले तो 2 मॉडल बोर्ड है, बट इसमें 1 स्विच है। एक स्विच से कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। और आपका ये जो कंट्रोल होगा एक ही स्विच से, ये टोटल ये आपका 4 सॉकेट दिख रहा है, ये टोटल चारों स्विच कंट्रोल होगा। ये एक ही स्विच से, ये एक स्विच से आपका चारों ये स्विच कनेक्ट ये होगा। देखिए, आप इसका देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, देख सकते हैं हम लोग अभी लग मारना शुरू किए। ये देखिए, ये लग जो दिख रहा है आपको, ये 2.5 का लग है, ठीक ना। ये इसको लग बोलते हैं हम लोग। ये लग किधर लगता है, कैसे लगता है, ये देखिए। ये लग ऐसे ऐसे करके और ऐसे लगता है, ठीक ना। ये देखिए, हम लोग स्विच पेड बना रहे हैं और बनाने के बाद आपको बताएंगे कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये स्विच प्लेट बना के कर दिया है तैयार। देखिए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। ये 9 मॉडल का प्लेट है। ये देखिए, 1 सॉकेट, 2 सॉकेट, 3 सॉकेट है, ये 4 सॉकेट है और ये एक स्विच है। यानी एक ही स्विच से ये पूरा क्या होगा, ये कंट्रोल करेंगे। यानी एक स्विच जैसे ऑन करेंगे तो ये पूरा सॉकेट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ये जो दोनों, ये रेड वाला दिख रहा है, ये दोनों एक में क्या होता है, लूप रहता है। यानी दोनों में लाइट आएगा, इसमें भी आएगा तो इसमें भी आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये वाले पॉइंट को उठा के इस वाले पॉइंट में डाल दिया, ठीक ना। ये हो गया इसमें। ये फिर यहाँ से कनेक्शन आके इधर आ जाएगा, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो सप्लाई वायर आएगा यानी इनपुट आएगा, इनपुट यहाँ से स्विच में आएगा, ये नीचे वाले पॉइंट में। नीचे वाले पॉइंट सब जैसे बटन को ऑन करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, इस वाले पॉइंट में चला जाएगा। यहाँ से होते हुए आपका इस सॉकेट में जाएगा, इस सॉकेट से फिर इस सॉकेट में होते हुए टोटल जितने भी सॉकेट, इस टोटल सॉकेट में चला जाएगा। न्यूट्रल का क्या रोल है, न्यूट्रल मतलब क्या, न्यूट्रल किधर से भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, न्यूट्रल को इधर से इसमें लूप कर दिया, इधर से ऐसे लूप कर दिया, फिर इसमें से इसमें लूप कर दिया। और यहाँ पे जो इनपुट आएगा, ये न्यूट्रल यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इस वाले पॉइंट में न्यूट्रल डाल देंगे। अर्थिंग का भी सेम रोल है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसका एकदम बेसिक से आपको क्या करेंगे, ड्राइंग बना करके आपको समझाएंगे। अभी इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे और आपको अभी कनेक्शन करके आपको सब कस के दिखाते हैं अभी। रुक तो देख सकते हैं, हमने लगा दिया है ये बोर्ड। आपका ये 9 मॉडल का बोर्ड है, देखिए लगा दिया है। इसका कनेक्शन देखिएगा, मैंने इसके पहले समझा दिया था स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं। अब देखिए, जो ये 2 वायर आपका दिख रहा है, ये दो वायर, एक में से एक ही सप्लाई वायर है, ठीक ना। और ये जो है एक वायर, ये जो एक वायर है, देखिए इधर पीछे में बोर्ड जो दिख रहा है आपका, ये पीछे में एक बोर्ड हम लोग लगाया है, इसमें क्या गया है, इधर से लूप गया है, ठीक ना। तो ये इसका एक सप्लाई वायर है, ठीक ना। तो ये देखिए, ये जो सप्लाई वायर आएगा, एक सप्लाई वायर जो इसमें चला जाएगा स्विच के निचले वाले पॉइंट में, फिर उस वो वाला बोर्ड का जो है उसका जो आउटपुट है यहाँ, यहीं से फिर उस बोर्ड में चला जाएगा, ठीक ना। बाकी का ये न्यूट्रल वगैरह सब, न्यूट्रल भी अर्थिंग भी सब यहीं से चला जाएगा। देखिए इसका दोनों तार का आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये फेज है, ये न्यूट्रल है, और ये अर्थिंग, यहीं से सब चला जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो मैं अभी इसमें ड्राइंग के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक ना। और आपको एक और बोर्ड, जैसे 3 मॉडल का बोर्ड आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है, आपको इसको भी समझा देता हूँ। तो देखिए, हम आगे है 3 मॉडल। ये देखिए 3 मॉडल का बोर्ड जो है, ये कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस बहुत सिंपल है। देखिए ये जो है, ये आपका स्विच है, ये स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल होगा। तो क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाले पॉइंट से किसी भी इसको क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देंगे। इसका भी आपको ड्राइंग बना के समझा देंगे कैसे क्या होता है। और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल डायरेक्ट न्यूट्रल में आ जाएगा। अर्थिंग जो है, अर्थिंग में आ जाएगा। और ये जो इनपुट है, इनपुट कहाँ आ जाएगा, ये नीचे वाले पॉइंट में, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, ठीक ना। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में चला जाएगा, ये नीचे वाला पॉइंट है, ठीक ना। ये सॉकेट हो गया आपका इस तरह से। और इसको आप, मैं ड्राइंग के थ्रू भी आपको समझा दूंगा, ठीक ना। जो भी डाउट है, दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं। ओके, देख सकते हैं मैंने जो इस वीडियो में आपका जो भी सॉकेट स्विच दिखाया है, इसका मैं ड्राइंग बना के आपको समझा दूँ। अगर वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप ड्राइंग देख करके आप अच्छे से समझ, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो देखें। जैसा कि क्या था, मैंने बताया 9 मॉडल में क्या होता है कि 4 सॉकेट रहता है। 4 सॉकेट बोले तो 4 सॉकेट, एक ये हो गया, 2 ये हो गया आपका, 3 ये हो गया, 4, और एक स्विच से। यानी ये जो कंट्रोल था वो एक ही स्विच से होगा। यानी ये जितनी भी सॉकेट है, जैसे ये सॉकेट हो गया आपका, ठीक ना, ये हो गया आपका सॉकेट, ये हो गया सॉकेट, ये हो गया सॉकेट। इसकी यहाँ पे स्विच में क्या रहता है, 2 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। इसका कनेक्शन कैसे करना, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बोर्ड। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया आपका एल मतलब क्या होता है, लोड यानी फेज, समझ लीजिए, ठीक ना। ये हो गया आपका न्यूट्रल। ऐसे ही क्या होता है, सब में ये होता है फेज और ये होता है न्यूट्रल, ये होता है फेज और ये होता है न्यूट्रल, ठीक ना। इसी में सब में ये हो गया आपका लोड और ये हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक ना। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे समझिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक ना। देखिए,
न्यूट्रल जितना है, न्यूट्रल क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से न्यूट्रल क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। फिर यहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे तो उसमें क्या था, इसमें ये न्यूट्रल क्या हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा लूप हो जाएगा। फिर यहाँ का न्यूट्रल फिर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लूप हो जाएगा, ठीक ना। आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज है, फेज का भी सेम काम करेंगे, ठीक ना। फेज भी क्या करेंगे, यहाँ से उठा के फिर इस वाले में क्या करेंगे, लूप कर देंगे, ठीक ना। फिर यहाँ से उठा करके फिर इस वाले फेज में क्या कर देंगे, वैसे कनेक्ट कर देंगे। फिर इसको उठा के फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम कि ये न्यू अर्थिंग भी देख लीजिए, ये होते हैं अर्थिंग भी क्या करेंगे, इससे ही सेम क्या कर देंगे, लूप कर देंगे, क्या कर देंगे, लूप। अब बच गया इसमें क्या कनेक्शन, यानी अब इसका कनेक्शन करने के लिए तो देखिए क्या करेंगे, 1 मिनट, ये कहाँ चला गया, ये मिस्टेक हो गया यार, ये यहाँ पे ये कुछ नहीं, ठीक ना, ये ठीक ना। ये देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, सप्लाई होगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है, ये ऊपर वाला स्विच का ऊपर वाला पॉइंट से एक तार लेंगे और क्या करेंगे, फेज वाले में डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये जो यहाँ से ऊपर वाला पॉइंट लाएंगे वो किस में डाल देंगे, डायरेक्टली फेज के सॉकेट में। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या होता है कि आपका जो आता है मीटर से, यानी मीटर से क्या आता है, 3 वायर आता है, क्या आता है, 3 वायर, यानी बोले तो 3 वायर, एक आता है अर्थिंग और एक आता है न्यूट्रल, एक आता है फेज। तो क्या करेंगे, जो अर्थिंग वाला वायर आएगा, जैसे अर्थिंग वाला आएगा वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ला के अर्थिंग में इधर से क्या कर देंगे, डाल देंगे, क्या कर देंगे, अर्थिंग में डाल देंगे, ठीक ना। और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल लाएंगे, न्यूट्रल क्या करेंगे, किधर भी आप न्यूट्रल वाले में क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बच गया क्या, फेज। तो फेज को क्या करेंगे, फेज जो है ये आपका एल जो बचा एल, इसको क्या करेंगे, फेज को ला के ये जो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्विच और सॉकेट का कनेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब एक मैं बताता हूँ 3 मॉडल। 3 मॉडल में क्या होता है, 3 मॉडल में क्या होता है आपका देखिए, 3 मॉडल में क्या रहता है, एक सॉकेट रहता है और एक स्विच रहता है, क्या रहता है, एक सॉकेट और स्विच। इसका कनेक्शन आप समझ जाएंगे तो समझिए सबका कनेक्शन आप समझ जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे काम, पहले तो प्लेट बना रहता है, पहले तो प्लेट बनाना पड़ता है आपको। प्लेट अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, अपने से बना के करना पड़ता है। बना नहीं रहता है मतलब बनाना पड़ता है, सब कनेक्शन मारना पड़ता है, प्लेट बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गया आपका सॉकेट, ये हो गया स्विच। तो क्या करेंगे, ये जो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लाएंगे और ये फेज वाले में डाल देंगे, क्या कर देंगे, ये फेज का जो कनेक्शन होता है इस वाले में डाल देंगे, ये फेज वाला जो है वो इसमें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक ना। और ये जो न्यूट्रल बचा, न्यूट्रल जो आएगा, जो भी जहाँ से भी आप लूप करते हैं, दूसरे बोर्ड से या एमसीबी से आएगा, वो ला के डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यूट्रल में डाल देंगे, अर्थिंग जो है अर्थिंग में डाल देंगे यहाँ से। और जो ये फेज वाला वायर आएगा ऐसे सेम क्या हो जाएगा, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ऐड हो जाएगा। अभी मैं जो आपको जो बोर्ड दिखाया था उसमें क्या था, उसमें देखिए ये स्विच और सॉकेट जो था, उसमें देखिए क्या था, अर्थिंग भी दो पॉइंट था, न्यूट्रल का भी 2 पॉइंट था, और क्या था, फेज का भी 2 पॉइंट था, समझिए। और यहाँ पे स्विच में भी क्या था, स्विच में भी क्या था, यहाँ पे 2 टर्मिनल नीचे में था और एक फिर ऊपर में भी क्या था, 2 टर्मिनल था। इस वाले में देखिए क्या करेंगे, इस टाइप से ये भी ये तो नॉर्मल ये गांव में ऐसा आपका स्विच मिलता है जिसमें एक एक पॉइंट रहता है खाली। मगर क्या है, हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं उसमें इस तरह का स्विच रहता है, उसमें 2 पॉइंट रहता है। तो उसको क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। ये बहुत अच्छा स्विच रहता है, मतलब ये मॉडलर स्विच है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से आएगा जो एमसीबी से आएगा, यानी कहीं से लूपिंग करके भी आएगा, चाहे कुछ भी आता है, ठीक ना। कभी कभी क्या आ जाता है आपका 2 यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बोर्ड है, ठीक ना, फिर यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ से बोर्ड फिर यहाँ पे कनेक्ट होगा, यानी ये दोनों बोर्ड यहाँ से कनेक्ट होगा, इसमें फिर यहाँ से क्या आएगा, सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे तो डबल तार हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 तार हो जाता है। तो 2 तार को आप इसे मान नहीं सकते, कंपनी में से क्या अलाउ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का बोर्ड यूज़ करते हैं, स्विच सॉकेट, इसमें क्या होता है 2 पॉइंट्स रहता है। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है समझिएगा। जैसे 2 वायर आया, समझ लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, किसी से यहाँ पे क्या हो गया, 6 वायर आ गया, क्या लीजिए समझ लीजिए 6 वायर, ठीक ना, 6 वायर आ गया, ठीक ना। जैसे 2 गो फेज हो, एक तो फेज हो जाएगा, फिर 2 न्यूट्रल हो जाएगा, 2 अर्थिंग हो जाता है। जैसे लूपिंग डालते हैं तो क्या करेंगे, इसमें इसे तार को छील करके मार नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, उसको लग मारेंगे। तो पहले क्या करेंगे, लग मारेंगे, लग मारने के बाद क्या करेंगे कि जो न्यूट्रल वाला आएगा वो दोनों न्यूट्रल, ये न्यूट्रल क्या होता है, जैसे अर्थिंग है या समझ लीजिए क्या अर्थिंग, ये अर्थिंग दोनों में एक ही में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, यानी ये एक ही में सटा रहता है प्लेट के, और इसमें गैप रहता है इसे लग डालने के लिए, ठीक है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से अर्थिंग जो लाएंगे वो अर्थिंग दोनों तार इसमें डालेंगे, फिर न्यूट्रल जो दोनों तार आएगा वो न्यूट्रल का न्यूट्रल में था। जो लोड होगा, ये लोड का ये इसमें एक टर्मिनल छूट जाता है, और एक जो होता है ये ऊपर वाले पॉइंट से आकर के इसमें क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और जो फेज वायर होगा, जो ये 2 तार फेज 2 आते हैं जैसे लूपिंग, वो क्या करेंगे, वहाँ दोनों तार ला के यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे। 2 तार लाएंगे और यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक ना। इस तरह से अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर क्या करेंगे और अच्छे से आपको बना के समझा दें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए नॉलेजमंद, तो आप क्या करिए, इस चैनल पे हमेशा बने रहिए, ठीक ना।
अच्छे से आपको समझाया जाए। और विथ ड्राइंग, अभी तो ये नॉर्मल ड्राइंग है स्विच सॉकेट का, अगर आप मैं जो काम कराता हूँ पूरा जैसे फ्लोर का, उस पर क्या रहता है उसका ड्राइंग अलग होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा, ठीक ना। उसका ड्राइंग आता है कंपनी की तरफ से बन के, और उसमें क्या करता है उसके हिसाब से काम कराना पड़ता है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।